हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आजकल उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे कि हमारे भाई कमलेश गोस्वामी ने अग्निपथ में असफल होने के कारण आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमारे भाई लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ देखो 1 सेकंड में ही ख़त्म कर दी। ये भी नहीं सोचा कि हमारे माँ बापों पे क्या बीतेगी, जिन्होंने 19-20 साल की मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से हमें सींचा है। रात दिन एक करके इतनी मेहनत की, अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ तक पहुँचाने में उनके माँ बाप को देखो कितने साल लगे होंगे उसे 18-19-20 साल तो होंगे ही। तो इतने साल तो लगी जा रहे। माँ बाप इतने कठिन परिश्रम करके तुम ऐसा कर रहे हो, तो क्या उन माँ बापों पे क्या बीतेगी? थोड़ा उनके बारे में भी सोचें। तो दोस्तों, तो मैं देश के हर उन नौजवान भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि इतना बड़ा ये गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं। अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि उन्होंने किस तरह अपने खून पसीने से तुम्हें सींचा है और तुम उसका इतना 1 सेकंड भी नहीं लगा रहे हैं, उनकी मेहनत को बर्बाद कर दे रहे हैं। कभी सोचा है आपने, जब आप माँ के पेट में रहते हैं तभी से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मेहनत करना चालू कर देते हैं कि हम अपने बच्चे को ये करेंगे वो करेंगे। तभी से तुम्हारी लाइफ की प्लानिंग करने लगते हैं। बच्चा आया भी नहीं अभी इस दुनिया में, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितने सपने संजोए बैठे हैं। और बच्चे देखो, बहुत गलत बात है ये। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे एक चीज़ में तुम बाहर होगे, असफल होगे, तो क्या तुम पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे? तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है नौकरी के लिए। अरे मेहनत करो, निकलेंगे। क्या हुआ तो क्यों नहीं निकलेंगे? तुम इतनी मेहनत करते हो। तुम इतने कमज़ोर भी मत बनाओ अपने लिए कि एक चीज़ में असफल होगे तो सीधा आत्महत्या करके कि छुटकारा पालोगे। अरे तुमने भी तो अपनी कई रातें, अपनी नींदों को त्यागा होगा, इतनी मेहनत की होगी, तब जाके तुम इतने आगे पहुँचे और अच्छे निकले। तो क्या हुआ तो एक चीज़ में सफल हो गए, और चीज़ें नहीं है क्या तुम्हारे लिए? बस तुम उसी के लिए थे तुम कि इसमें नहीं निकले तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कई चीज़ें हैं नौकरी के लिए, ज़रूरी थोड़ी नहीं अग्निपथ ही ज़रूरी है। आर्मी है, आसाम राइफल है, और क्या हुआ तो सरकारी नहीं है तो प्राइवेट भी तो है। क्या प्राइवेट वाले लोग वो नहीं कर रहे क्या? वो नौकरी नहीं कर रहे? वो भी तो कर रहे। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते भाई लोगों? क्यों अपने को इतने कमज़ोर बना रहे कि तुम इतना कमज़ोर बना दिया? अगर आप इतने कमज़ोर है तो क्या आप आर्मी में नौकरी कर पाओगे, सेना में भर्ती हो पाओगे? उसके लिए तो दिल मजबूत होना चाहिए ना। और इतनी छोटी सी बात पे ही आपने देखो क्या कर दिया। एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। इतना दुख हुआ ना मुझे जब मैंने ये देखा ना कि हमारे भाई कमलेश गोस्वामी ने इतने अच्छे मार्क्स आ गए, इतना मेहनती लड़का था, इतना अच्छा था, मतलब खूब टैलेंटेड था। तुम्हें ये करोगे, तुम्हें ऐसा कदम उठाओगे तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या सीखेंगे वो आपसे? अरे ऐसा काम करो ना जिससे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ सीखने को मिले आपसे। क्यों आप इतने कमज़ोर हो गए? तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ भाई लोगों कि हर देश के हर उस नौजवान से, आज के उस नौजवान से जो अब आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ नौकरी या पढ़ाई में असफल होने पर ये कदम बिल्कुल ना उठाएं। एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी तो सोचें।
किस तरह उन्होंने आपको पाला पोसा है, अपने खून पसीने से सींचा है उन्होंने आपको, एक 19-20 साल, तब जाके तुम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप कुछ कर पाए। शायद आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में कई माँ बाप कितने भूखे रहे होंगे, कभी सोचा है आपने? आपके पेट भरने के लिए कई रात वो भूखे भी सोए होंगे। हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों की हर ज़रूरतें को पूरा करे। कभी देखना अपने माँ बापों को किस तरह मेहनत करते हैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में। वो कई बार फटे पुराने कपड़े, शायद जैकेट लेते होंगे तो वो कई माँ बाप ऐसे हैं कि कई साल तक वो उसी जैकेट, पूरी ठंडी उसी जैकेट में काट देते होंगे। तो क्यों नहीं सोचते आप ऐसा? क्यों आप उनकी 19-20 साल की मेहनत को 1 सेकंड में ही ख़त्म कर देते हैं? बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत। मेरे भी 2 लड़के हैं। देखो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, आने वाली जनरेशन इस चीज़ से क्या सीखेगी? अगर तुम असफल हो गए तो आत्महत्या कोई सलूशन नहीं है लाइफ का। अरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य के पास हर चीज़ है, कुछ भी कर सकता हूँ। इतना तेज़ दिमाग, जितना तेज़ दिमाग मनुष्य के पास है उतने और चीज़ों के पास नहीं है। और लोगों के पास जैसे जानवर हैं, मनुष्य को ही सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया, बुद्धिमान माना गया है। तो मनुष्य सब कुछ कर सकता। आपने तो देखो जानवर भी ऐसे नहीं करते हैं। शायद कई नौजवान भाइयों को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन क्या करें, आप ऐसा काम करें कि मैं दिल से, मतलब इतना झकझोर दिया। डर लग रहा है अब कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। देखो भाइयों, आप लोग खुद सोचो, आप मेहनत करते हो, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। वो कई बार लेट से तो सोते हैं, रात को सुबह जल्दी उठते हैं, शायद वो 12 बजे सोते हैं कई लोग, और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इतना मेहनत करते, दिन भर लगे रहते पढ़ाई में, फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते। तो तुम्हारी मेहनत है ना, इतनी मेहनत कर रही ना, तो शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी रह जा रही होगी, जो तुम पीछे रह जा रहे, या तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। अरे मेहनत करो, आएंगे, कोई बात नहीं। क्या हुआ तो एक वही है क्या, अग्निपथ है कि वहाँ नौकरी मिल गई तो बस और जगह तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम गलत उसमें असफल हो गए तो गलत कदम उठा लो। क्या हो गया है आजकल के भाई लोगों को, क्यों इतनी छोटी सोच रखते हो? जो लाइफ में, ज़िंदगी में संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा, और उस अपने को इतना मजबूत बनाओ कि तुम पे किसी चीज़ का असर ना हो, ये छोटी मोटी बातों का असर ना हो। और आप देखो तो क्या कर रही, क्या बीत रही होगी उस लड़के के माँ बाप पे, कमलेश गोस्वामी के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। देखो एक बार थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लेते, और एक बार अपनी मेहनत के बारे में ही सोच लेते कि मैंने कितनी मेहनत की, क्या नहीं किया, और मैं इतनी भार हो गया उसमें नहीं निकल पाया, 100% देने के बाद भी नहीं निकल पाया, तो तुम आत्महत्या कर लोगे। ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। जब तक तुम छोटे थे, तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें हर कोशिश की, अपने खून पसीने से सींचा तुम्हें, और तुम्हारा नंबर आया कि माँ बाप की थोड़ी हेल्प हो, थोड़ा कि मतलब माँ बाप आप सोचे कि हमें आराम मिल गया, अब हमारा बच्चा इस लायक हो गया तो हम थोड़ा चैन से जिएं। लेकिन आपने तो उसे भी ना, उनकी मेहनत को बेकार कर दिया। एक किसान देखो 6 महीने मेहनत करता है खेतों में, तब जाके उसकी फसल मिलती है, और उसकी मेहनत रंग लाती है। और कभी क्या होता है कि बारिश आ जाती, ज़्यादा बारिश या ओले गिर जाते तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती, तो इंसान कितना दुखी हो जाता, किसान कितना दुखी हो जाता। अरे तुम्हारे माँ बाप तो 19-20 साल मेहनत कर रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत कर रहे, 19-20 साल लग जा रहे हैं उनको अपने फसल को तैयार करने में। हमारे बच्चे तो आजकल हमारी लाइफ है, सब कुछ वही है, अमूल्य पूंजी है हमारे बच्चे। और बच्चे ऐसे अमूल्य पूंजी खत्म हो गए तब क्या करें, जी पाएंगे माँ बाप? कई लोग तो सदमे में चले जाते हैं।
हद कर दी भाई लोगों आपने। प्लीज़ ऐसा ना करें। गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बापों के बारे में ज़रूर सोचें। डर लगता है आजकल की जनरेशन को देख के। अरे कुछ ऐसा काम करो ना जिससे किसी को सीख मिले। तो भाई लोगों जागो, सोचो थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में। कम से कम 1 मिनट तो सोच लिया करो। इस गलत कदम उठाने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो कि क्या बीतेगी उन माँ बापों पे। उनकी पूरी 19-20 साल की पूरी कमाई पूंजी खत्म हो गई तो क्या करेंगे? उनके पास तो कुछ नहीं बचा ना। तुम ही तो हो उनके सब कुछ। वो किसके सहारे जिएंगे? कैसे कर जिएंगे? तो ऐसे में माँ बाप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो इतना तो ध्यान रखो यार। हद कर दिया आपने। अपने को मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि मतलब इन छोटी बातों का आप पे कोई असर ना हो। और माँ बापों को भी देखो अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो देते हैं माँ बाप, लेकिन अपने बच्चों को समझा दिया करो। कोई बात नहीं बच्चा, अगर कोई बात नहीं इस बार नहीं निकला अगली बार निकलेगा। अरे एक ही चीज़ थोड़ी नहीं है, अग्निपथी थोड़ी नहीं है, और भी तो हैं कई चीज़ें। उसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ? और अब माँ बाप भी ना अपने बच्चे को बिल्कुल जब बच्चे की जॉब नहीं लगती या कहीं में असफल हो जाते बिल्कुल डांटे ना, उसे प्यार से समझाएं कि बेटा कोई बात नहीं, उसका हौसला बढ़ाएं। अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ दोस्त मतलब फ्रेंड की तरह, जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं ना उनके साथ हमें दोस्त की तरह रहना चाहिए, एक फ्रेंड की तरह, कि हमारा बच्चा हर बात हमसे शेयर करे कि कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही, उसके मन में क्या चल रहा है। अगर हम अपने बच्चों के साथ ना एक फ्रेंड की तरह रहेंगे तो हमारा बच्चा हमें हर चीज़ पता चल जाएगी कि हमारा बच्चा यहाँ पे उसको कमी आ रही है, मतलब यहाँ पे वो किसी चीज़ में हेल्प, मतलब उस सब हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, किस समय क्या चल रहा है। तो अगर हम उसे डांटेंगे नहीं तो हमें बताएगा। अगर हम अपने बच्चे को डांट फटकार लगाएंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम हमसे कभी भी शेयर नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में रहेगा तो वो कभी भी कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। अगर हमारा बच्चा हमसे हर प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो परेशान है, तो उसकी परेशानी कम होगी और वो ऐसे गलत कदम नहीं उठाएगा। तो प्लीज़ सभी माँ बाप या भाई लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा गलत कदम ना उठाए। माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान दें। इस एज में अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। दोस्ती करोगे तो आपका बच्चा हर चीज़ आपसे शेयर करेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा और बच्चे कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। माँ बाप को पता चलेगा हमारा बच्चा परेशान है, क्यों है, किस कारण से है, और हमारे पास बताएगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसका मन हल्का हो जाएगा, वो अंदर से इतना परेशान नहीं रहेगा कि वो गलत। तो दोस्तों शायद पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला। अगर कहीं पे गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि पहली बार मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। बहुत बुरा लगा मुझे जब मैंने कमलेश गोस्वामी के बारे में देखा यूट्यूब पे न्यूज़ में, तो मुझे बहुत बुरा लगा। शायद इतना बुरा लग गया कि मतलब दिल झकझोर दिया कि क्या होगा आने वाली टाइम पे हमारे बच्चों का। तो चलो मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।